मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर नमन किया। दोनों महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। गांधी प्रतिमा के समक्ष आयोजित कार्यक्रम के दौरान गांधी जी के प्रिय भजन की प्रस्तुति हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। इसी क्रम में हजरतगंज स्थित गांधी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत अन्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देश की आज़ादी के महानायक विगत सदी के महानायक के रूप में हैं, जिन्हें पूरी दुनिया श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करती है। ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती है। पूरी दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए जहां भी आम जन के मन में कोई भाव है, तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए उनकी सेवाओं के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए स्मरण कर रहा है, उनका कोटि कोटि नमन कर रहा है। मैं इस अवसर पर बापू के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रदेश देशवासियों की ओर से बापू को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज देश की आजादी के महानायक विगत सदी के एक महानायक के रूप में, जिन्हें पूरी दुनिया बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करती है, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती है। पूरी दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए जहां भी आम जन के मन में कोई भाव है, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए उनकी सेवाओं के लिए, उनके प्रेरणा के लिए पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है, उनका कोटि कोटि नमन कर रहा है। मैं इस अवसर पर बापू के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से बापू को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्त करने के लिए अपनी वकालत की प्रैक्टिस छोड़ करके बापू दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और उस समय भारत की परिस्थिति से वह अच्छी तरह वाकिफ भी थे, लेकिन जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने कुछ मंत्र हमें दिए थे। स्वदेशी है, स्वच्छता है, ग्राम स्वराज है, यही स्वावलंबन भारत का आधार बना। और आपने देखा होगा कि भारत की आजादी के साथ स्वदेशी आजादी की लड़ाई को एक नई गति दे गया। पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम आजादी की इस लड़ाई के साथ जुड़ करके प्रत्येक व्यक्ति ने बापू के नेतृत्व में इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ वो आगे बढ़ा। और देखते ही देखते जिस भारत के बारे में ये कहा जाता था कि ब्रिटिश का शासन कभी अस्त नहीं होगा, उस भारत के अंदर बापू के नेतृत्व में जब ये लड़ाई आगे बढ़ाई गई तो स्वदेशी और स्वावलंबन के उनके नारे ने कभी न अस्त होने वाला ब्रिटिश शासन को अस्तांचल की ओर पहुंचा दिया। आज भी आजाद भारत में बापू की प्रेरणा हम सबको एक नया मार्गदर्शन देता है। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की सत्ता अपने हाथों में ली थी, इस देश ने उनके नेतृत्व पर विश्वास किया था। पहला जो अभियान उन्होंने चलाया था वो स्वावलंबन का, ग्राम स्वावलंबन का।
और इसके लिए जनधन अकाउंट के माध्यम से हर एक व्यक्ति के अंदर हम वित्तीय समावेशन के साथ उसे जोड़ करके स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोगों ने तब प्रश्न किए थे, टिप्पणी की थी, लेकिन अभियान जो बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि का भाव किस रूप में, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बना करके आज आप देखते होंगे कि स्वच्छ भारत मिशन एक स्वस्थ भारत मिशन का हिस्सा तो बना ही है, स्वस्थ भारत के साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा का माध्यम भी बना है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, तब प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया था, वो आत्मनिर्भर भारत का दिया। आत्मनिर्भर भारत का मतलब जो लोकल है उसके लिए हम वोकल बने, अपनी बात पर गौरव की अनुभूति करें। बापू यही तो कहते थे, खादी भारत के स्वावलंबन का आधार बना, स्वदेशी का आधार बना, सम्मान का आधार बना। ग्रामीण क्षेत्र में आज जो कार्य चल रहे हैं, एक ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को जो कभी बापू ने देखा था उसको साकार करता है। यही तो आत्मनिर्भर गांव है, यही तो स्वावलंबन का आधार बनेगा। और वही कार्य बापू ने जो प्रेरणा दी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के इस बड़े अभियान को लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं। प्रदेश के अंदर बापू के इसी सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की।